बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अयोध्या राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जो भाजपा अयोध्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति की, जो अयोध्या राम मंदिर बनवाने को लेकर हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह किया, वही हिंदू धर्म के लोगों के आस्था के साथ ये भाजपा खिलवाड़ की। बता दें साथियों कि जो भी अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई है, चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि अयोध्या राम मंदिर के रखवाले, जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी कि आप लोग जो चढ़ावा मिल रहा है, जो पैसे दान में मिल रहे हैं, उनकी रक्षा आपको करनी है। लेकिन साथियों वही लोग कह रहे हैं कि चोरी हो गई, मतलब खुद तो चोरी किए हैं लेकिन आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है साथियों कि अभी तक जो मुख्य चोर हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि छोटी मछली तो पकड़ी गई, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनको कौन पकड़े। बता दें साथियों कि धीरेंद्र शास्त्री, वही पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई मानते हैं, वही धीरेंद्र शास्त्री जो पर्ची निकालकर लोगों का भविष्य बताते हैं। बता दें साथियों कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में जो मुख्य चोर हैं, यानी जो बड़ी मछलियां हैं, उनका यदि हम नाम बताएंगे तो हमें टपका दिया जाएगा। मतलब कि धीरेंद्र शास्त्री जो है डर रहे हैं कि शायद अगर पर्ची खोल दी और पर्ची में बड़े बड़े नाम आ गए तो उनको टपका दिया जाएगा, यानी उनको जान से मार दिया जाएगा। और यही कारण है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है पर्ची नहीं खोल रहे हैं और जो बड़ी मछलियां हैं उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब सवाल पर्ची पर है। और इधर से ये भी कह रहे हैं कि यदि हम नाम बताएंगे तो हमें टपका दिया जाएगा। तो साथियों सोचिए, ये पाखंडी बाबा जो गरीबों को, जो अशिक्षित, जो लोग जागरूक नहीं हैं, उन लोगों को किस तरह से गुमराह करता है, कैसे उनको उल्लू बनाता है और कैसे उनके साथ ठगी करता है। लेकिन जब बात मुद्दे की आई तो कैसे ये मुद्दे भटका रहा है। इसी पर साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को आड़े हाथ लिया है और उन्होंने कह दिया है कि ये पाखंडी बाबा, ये ढोंगी बाबा जो पर्ची देखने का काम करता है, अब वह डर रहा है कि अगर वह नाम बताएगा तो उसे मार दिया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कहा कि जो भी कुछ है ये सब झूठ है। बताते साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पोस्ट करते हुए लिखा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दूसरों के जीवन के गहरे राज उजागर करने का दावा करने वाले ढोंगी बाबा आज राम के नाम पर हुए इतने बड़े घोटाले के दोषियों का नाम बताने से क्यों डर रहे हैं। जान के खतरे का बहाना बनाकर नाम लेने से बचने का स्वांग रच रहे हैं। जब ईश्वर की पर्ची के नाम पर इतना बड़ा धार्मिक व्यापार खड़ा कर दिया तो आज ईश्वर के घर में हुई इस कथित लूट पर बाबा के चमत्कारिक दावे कहाँ गायब हो गए। सच तो यह है कि चमत्कार के नाम पर सदियों से जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा है। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि न्याय धर्म ग्रंथों या पर्चियों से नहीं बल्कि देश के संविधान, कानून और पुलिस की जांच से ही मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर पाखंडी बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री को टारगेट किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि ये पाखंडी बाबा जो कैसे लोगों को उल्लू बनाता है। बता दें साथियों कि यही पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता था, जिसने हिंदू यात्रा निकाली थी, और जब इसने यात्रा निकाली थी उसी वक्त दिल्ली में धमाका भी हुआ था। उस पर भी सवाल हुआ था कि अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
सब कुछ जानते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं पता था कि जब वह यात्रा निकालेंगे उसके बाद दिल्ली में धमाका होगा। खैर साथियों, जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान आया है, इसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको काफ़ी बढ़िया से रगड़ दिया है। वही साथियों, जब पत्रकारों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर, तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया और उन्होंने ये कह दिया कि भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पैसे की ज़रूरत इन्हीं लोगों को है। मूर्तियाँ तो पानी भी नहीं पीती है, ये चढ़ावा तो इन लोगों के लिए है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखो, आप ये मान लो कि जिस तरह से पहले आपको याद है कि लूट हुई थी और लूट के मंदिरों को लोग ले गए थे, वो आता था, याद है नहीं याद है आपको? ऐसी ही लूट अब हो रही है और ये वहां हो रही है उस धरती पे जहां ये कहा जाता है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन राम के नाम पे सत्ता भी ले ली और राम के नाम पे जो लोगों ने अपनी आस्था से धन जुटाया, दान दिया, वो भी लूट लिया। तो ये तो राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं। और जो बड़े हाथी हैं उनको तो बचा दिया और उनको परिंदों को पकड़ के कह रहे हैं। किसी भी उसमें पूरा बोर्ड है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके इतने बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं। ये लूट कैमरे की निगरानी में हो रही थी। कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है सीबीआई? क्यों नहीं पूछ कर रहे हो भाई? 2 लाख रुपए पे तो ईडी आ जाती है। संजय सिंह ने 1 लाख रुपए ले लिए थे, 1 लाख रुपए का आरोप लगा था संजय सिंह पे कि उन्होंने 1 लाख रुपए घूस ली, तो ईडी वाले पकड़ के ले गए थे, जेल बंद कर दिया। कहाँ गई ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये, करोड़ों रुपए घोटाले का मामला आ रहा है, चांदी, तमाम तरह की चीजें। हालांकि मैं तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूं कि जिन्होंने दे दिया उन्होंने तो दे दिया, लेकिन किसी के भी जो है आस्था का अपमान ना हो, इसका ध्यान रखना था सरकार को। तो जब अयोध्या में लूट हो रही है और लूट के बाद असर कैसा है, वो अयोध्या का 2024 का लोकसभा रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, यही मिलेगा जो कुछ मिलना है। अब आप समझ लो कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन, और एसआईटी ने क्या किया और एसआईटी की रिपोर्टों पे कितना काम होगा, सब आपके सामने है। 1000 का घोटाला होने के बाद भी जो है 1000 का 1000 सॉरी बता दो, आप ही बता दो। करोड़ घोटाला होने के बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। छोटी रकम है क्या ये? तो उस तरह किस तरह देखते हैं इनका? आप सहारनपुर को दे दो, यहाँ के सैकड़ों गांव आबाद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो इष्ट है, ईश्वर है, भगवान है, जिनके लिए कहा, जिनको लोग नतमस्तक होते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। उनके नाम पे जो धंधा कर रहे हैं उनको पैसे की जरूरत है। कल आप उत्तराखंड में गए थे, मूर्ति तो पानी भी नहीं पीती। ये तो सब जो है उनके नाम पे सत्ता भी ले ली भाजपा ने और धंधा भी चला रखा है। पैसा भी जो है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अब देख लो। क्यों इस्तीफा दिया? अगर आप सच्चे हैं, इस्तीफा क्यों दिया आपने? आपसे इस्तीफा दिलवाया गया कि चलो हम आपको लूट में जेल नहीं भेज रहे, डकैती में, लेकिन आप इस्तीफा दे दो तो अपनी वो बचा लो साथ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। वही साथियों, सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं, बल्कि जो हिंदू धर्म के कट्टर हैं, बता दें साथियों कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जमकर वार किया है और उन्होंने सीधे भाजपा को घेरा है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अब इनको हिंदुओं की ज़रूरत नहीं है। खैर, इनके पास ईवीएम मशीन है और ये जान चुके हैं कि हिंदू धर्म न चाहते हुए भी भाजपा को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन उनकी गलतफहमी है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये लोग खुद गाय को कटवाते हैं, कैसे ये गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे सकते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यही बात कहा था कि किसी को आपत्ति नहीं है, गाय को राष्ट्रमाता बनाइए, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाइए तो ये बीजेपी वाले नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो गौ हत्या करवाने वाले हैं ये वही लोग हैं। आखिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने
मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर क्या बयान दिया है, पहले आप शंकराचार्य की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। 8 लोगों पर FIR हो गई है, जब तक रहेगा नाम। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कम। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है? आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। तो ये सब कुछ 24 नवंबर 2024 को यहाँ एक धार्मिक स्थल है, उसका निरीक्षण हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि योगी की सरकार जब काशी में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ तोड़ करके फेंक देती है और उसकी मूर्तियां फेंक देती है, तब आप लोग ये प्रशंसा नहीं करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। संभल में चूंकि मुसलमानों के कब्जे में है, तो मुसलमानों के कब्जे वाली चीज को आप निकाल करके कह रहे हैं कि हम बड़े तीर्थ के हिमायती हैं। और जो काशी में जो हिंदुओं के ही कब्जे में था, किसी मुसलमान का कब्जा नहीं था, वहां पे आपने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके नाले में फेंक दिया। तब कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? आप केवल संभल से प्रशंसा पा जाएंगे। आपका आकलन इतिहास करेगा और बताएगा कि औरंगजेब से भी ज्यादा अन्यायी अगर कोई था तो आप लोग थे हिंदुओं के लिए। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे हैं और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है, उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे। अगर सब कुछ फेयर करना था तो 4 शंकराचार्य और रामानंदाचार्य और दूसरे जो आचार्य थे वो क्या गड़बड़ थे? उन्हीं का ट्रस्ट बना देते कि भाई साधु संत आचार्य गण आप मिलकर के ट्रस्ट बनाइए, मंदिर बनाइए। लेकिन अपने खास खास कार्यकर्ताओं को वहां पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नीयत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे। तो वो हो रही है। ये जो यात्रा कर रहे हैं आप, और 27 में चुनाव है, तो इसे छोड़ के कहीं राजनीतिक लाभ देने के लिए किसी को तो नहीं कर? ऐसा है कि राजनीतिक लाभ किसी को लेना हो तो ले ले। जब नदी बहती है तो ये थोड़े रोकती है कि कोई पानी मत भर लो। राजनीतिक लाभ ले लो ना। हम कहते हैं भाजपा हमारी इस यात्रा का लाभ सबसे ज्यादा ले सकती है। वो गाय को राज्य माता घोषित करे और अभिनंदन प्राप्त करे, तो वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ, वो सोचते हैं कि हम तो EVM सेट करके कर लेंगे, यहाँ से जो स्लाटर हाउसों से चंदे का लाभ है वो पहले उठा लें, तो इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती तो हम मना कहाँ कर रहे हैं? लो, हर पार्टी लो, भाजपा भी लो, लेकिन लेने की गरज तो हो तुमको। वो अब इस स्थिति में चले गए हैं कि हम गाय काट काट के बिकवाएं, माहौल दें, उसके बाद भी हिंदू जनता के पास विकल्प क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहा है कि हिंदुओं के पास विकल्प क्या है। माने हम जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर भी हिंदू हम ही को चुनेगा। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा मत सोचिए, परमात्मा के सिवाय बाकी सबका विकल्प है। बड़े बड़े आए और चले गए, सबका विकल्प कोई ना कोई खड़ा हो गया। इसलिए तुम जैसे छद्मवादी हिंदुओं का सत्य सनातन धर्म विकल्प है, हम देंगे विकल्प। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मतदाता को प्रेरित कर रहे हैं
कि तुम सच्चे लोगों को वोट देने के लिए अपना वोट रिजर्व करो। तो जब ऐसे लोगों को वोट देने के लिए रिजर्व हो जाएगा वोट, तो फिर कोई ना कोई तो अच्छा आदमी भी आएगा कि भाई मेरे लिए वोट है, मैं खड़ा होकर के इनका वोट लेता हूँ। वहीं से शुरुआत हो जाएगी, देख लेना। ज्यादा एसआईटी की जांच चल रही है और दोषियों ये को- सब लिपाप होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। बताइए, जब बिना एफआईआर के पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस भी बिना फर्द में कुछ दर्ज किए वहां पे पहुंच जाती है और 80 लाख जितना बड़ा रुपया कलेक्शन माने बरामद करती है, और बरामद करने के बाद बिना किसी लिखा पढ़ी के वो ट्रस्ट को वापस भी सौंप देती है और कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है। और उसके बाद जब ये मामला उछल जाता है, बाहर निकल के आ जाता है, तब वहाँ के जो सर्वे सर्वा ट्रस्टी थे चंपत राय, वो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है? महाराज जी, आप इसमें क्या लगता है कि आपको एसआईटी में जांच में निकल के कुछ नाम आएंगे? अभी कुछ नहीं आएगा। वो अगर किसी को चाहते होंगे या इतना बड़ा हल्ला मच गया है, एक दो को बलि दे करके सबको बचा लो, उसके लिए अगर कुछ करें तो बात आपके अलग द्वारा है, राम मंदिर- अन्यथा कोई उसका आपके तात्पर्य द्वारा राम मंदिर निर्माण के समय जो में- चोर है अगर वही जांचकर्ता बनेगा तो कैसे निर्णय होगा? आप बताओ ना। जब केंद्र की सरकार इसको चला रही है और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी के साथ कनेक्टेड है, संटिंग हुई है। डबल इंजन तो तभी हुआ ना जब संट हो जाए। तो जब संटिंग है इनकी, तो जब केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, केंद्र की सरकार के निर्देश पर ही केंद्र सरकार के अफसर और उनके कार्यकर्ता इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, और उसी से संबद्ध जब उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो जो चोरी करने वाले हैं वही जांच करने वाले हैं। कैसे निर्णय होगा? कैसे इसमें स्पष्टता आएगी? संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो कोषाध्यक्ष है उसका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जबकि कोष के मामले में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोषाध्यक्ष का नाम भी नहीं ले रहे हैं कोई। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी सीधे तौर पर हमला किया है, और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि जो कोषाध्यक्ष हैं यानी गोविंद देवागिरी, जिन पर पहले एक्शन होना चाहिए, लेकिन कैसे कोषाध्यक्ष के पद का भी इस्तीफा नहीं हुआ, यानी वो पद पर बना हुआ है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्ज़ाम भी इन्होंने भाजपा पर लगाए। वही साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से धर्म के नाम पर बीजेपी द्वारा राजनीति की जा रही है, आखिर ये बात अंधभक्तों को कब समझ में आएगी? क्या अब भी अयोध्या राम मंदिर में अंधभक्त जाएंगे चढ़ावा चढ़ाने के लिए? क्योंकि साथियों, हमें पता है कि जो अंधभक्ति है हमारे देश में इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। बता दें साथियों कि भाजपा शुरू से ही जिसकी ये चाह रही है कि हमारे देश के लोग ऐसे ही अंधविश्वास का शिकार होते रहें, इसलिए भाजपा कभी भी नहीं चाहिए कि हमारे देश के लोग शिक्षित बने। और यही कारण है कि मंदिर बनवाते हैं, साथ ही साथ शराब की दुकानें खुलवाते हैं। ये सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं और उसकी जगह पर शराब की दुकानें खुलवाते हैं, क्योंकि जब स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे, शिक्षित बनेंगे, जागरूक बनेंगे और अपने हक अधिकार को जानेंगे, तो सीधे हक अधिकार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वही यदि मंदिर में जाएंगे तो अंधविश्वासी बनेंगे, पाखंडी बनेंगे, और शराब की दुकानों पर जाएंगे तो शराबी बनेंगे। तो न ही शराबी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और न ही पाखंडी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और यही कारण है साथियों कि भाजपा शुरू से ही लोगों को अंधविश्वास में झोंकने का काम की है। वैसे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो प्रतिक्रिया दी है उसको लेकर आप लोग की क्या राय है, और आपको क्या लगता है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से अंधविश्वास के खिलाफ वो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और दलितों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ते हैं, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जनता की पहली पसंद बनेंगे और 2027 में एक मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देंगे? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।